नमस्कार, मेरा वोट मेरा पार्षद में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। मुनव्वर राणा साहब कहते हैं, सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छिपाती है कि जैसे बेटियों के सिसकियां शहनाई छिपाती है। कुछ भी छिपेगा नहीं, कुछ भी पर्दे में नहीं रहेगा, सब कुछ बेपर्दा। विकास हुआ या नहीं हुआ, पानी आता है या नहीं आता है, सड़क टूटी है या मरम्मत हो गया है, जो भी समस्याएं एक वार्ड में हैं, जो भी काम हुआ है वो आप तक पहुंचाएंगे। सियासत बहुत अजीब खेल है, यानी कि सियासत का खेल निराला है। खुश हो जाओ जनता की इलेक्शन आने वाला है। अब ठोक पीट कर तय कर लो कि कौन आपके काम का है और कौन सिर्फ अपनी जेब गर्म करने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में उनका सिक्का चल जाए और कुर्सी बदले तो उनका नंबर आ जाए। एक एक करके मिलवा देते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मुकेश जेलदार, बादशाहपुर से। मुकेश जेलदार जी हैं। आप? सुरेंद्र तंवर। सर? राजेश यादव। चलिए, बाकी जनता भी है इस वार्ड की, ये भी आपको बताएगी सच क्या है, झूठ क्या है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहले एक बात बताइए, क्यों जरूरत महसूस होती है कि कुर्सी बदलनी चाहिए? सत्ता पे जो लोग बैठे हैं उनको बदल के आपको लाया जाए या किसी और को लाया जाए, इसकी जरूरत क्यों? देखो, पहले हमारे यहाँ से जो सीट है एससी सीट है और अभी नई वार्डबंदी हुई है और वार्डबंदी जो जर्नल होने की उम्मीद है और अगर ये होती है, जर्नल होती है तो सबको मिलना चाहिए टाइम टू टाइम अनुसार। भाई पार्षद जो पहले हैं पार्षद वो काम नहीं कर रहे हैं ना, उन्होंने अपने जीवन में अच्छा काम किया, उन्होंने जिस टाइम काम किया अच्छा काम किया है, जैसे अच्छा काम किया है, तो फिर उनको क्यों बदलें? बदलने की नहीं कह रहा, जैसा इलेक्शन आएगा समय दूसरे को भी मौका देना चाहिए और अगर अच्छा काम कर रहा है तो फिर दूसरे को क्यों मौका देना? मौका देना चाहिए, कोई बदलता रहना चाहिए इंसान। और बदलाव के लिए बदलते हैं? बदलाव के लिए नहीं बदल रहे, बदल इसलिए रहे हैं कि अगर ऐसी सीट रहेगी जनरल में आएगी तो लड़ने के लिए। जनरल में आएगी तो भी वो लड़ तो सकते हैं? लड़ तो सकते हैं, लेकिन इच्छा है हमारी भी, हम भी लड़े इलेक्शन। चलिए, आपको क्यों लगता है क्यों बदलना चाहिए? जो कुर्सी पर बैठा है चेहरा है वो क्यों बदलना चाहिए? पहली बात तो किसी के चाहने से किसी को सीट नहीं मिलती। ये जनता जनार्दन है, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो अपने हिसाब से अपने देखेंगे। आपके हिसाब से क्यों बदलना चाहिए? आप आ जाएंगे तो ऐसा क्या कमाल कर देंगे? देखिए, सबकी इच्छा होती है मैं अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने वार्ड के लिए कुछ करूं। मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने गांव को संघर्ष करूं उसके लिए, उसके कामों के लिए। जैसे पीछे पार्षद था, पार्षद ने, हमें तो लगता नहीं वो पार्षद भी था, वो खाली एक सिग्नेचर स्टैंप थी, उसने अब लोगों के कहने से साइन किए। अब मैं जैसे बात करूं, निगम में रामगढ़ गांव था, रामगढ़ ढाणी थी, 1 रुपए का नया काम नहीं किया उसने। और बादशाहपुर का जो हाल था, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके वार्ड में काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ, 0 काम हुए। राजेश जी, काम हुआ वार्ड में? देखिए, आपने मुनव्वर राणा साहब के शेर से शुरुआत करी थी, मैं भी शेर से ही शुरुआत करता हूँ। हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए। 20 मार्च 2010 को हमारा ये गांव है बादशाहपुर, 30,000 की आबादी का गांव है। करीब करीब 350 एकड़ के क्षेत्र में इसकी आबादी फैली हुई है और ये बहुत ऐतिहासिक गांव है। ऐतिहासिक इसलिए है कि जो एक विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ, बादशाहपुर नाम के नाम से विधानसभा बनी और यहाँ पे आप देखेंगे सभी धर्मों के और सभी जातियों के लोग रहते हैं और ये एक कस्बा है। 20 मार्च 2010 को इस गांव को नगर निगम में शामिल कर लिया गया। ग्राम पंचायत के पास करीब करीब 250 एकड़ के करीब जमीन थी, वो 250 एकड़ जमीन भी नगर निगम के पास चली गई। फरवरी 2011 में यहाँ विकास कार्यों के लिए सीवर लाइन, पानी की लाइन, सड़कें, कम्युनिटी सेंटर और ये अपना बूस्टिंग स्टेशन, इनके लिए 40 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाई हरियाणा सरकार ने तब की ने, और थोड़े टाइम बाद ही 40 करोड़ रुपए के ठेके छोड़ दिए गए। 2012 में इस ठेकेदार ने काम शुरू किया। तब के प्रशासन की मिली भगत से, पार्षद की मिली भगत से, सरकार की मिली भगत से वो ठेकेदार 7.5 करोड़ रुपए लेके एडवांस में फुर हो गया। उसी ठेकेदार ने दोबारा से दूसरी कंपनी के नाम से ठेका भर दिया। उसको जो HSR होता है, हरियाणा के जो स्टैंडर्ड रेट है ठेका देने के, उससे 25% ऊपर में उसी ठेकेदार की दूसरी कंपनी को फिर निगम ने ठेका अलॉट कर दिया। उसके बाद नवंबर 2015 तक उसको सारे काम पूरे करके देने थे। लेकिन देखेंगे पीछे एक बहुत बड़ा खुलासा, हमने इस बाबत मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत करी। 21 करोड़ रुपए के उसने विकास कार्य किए 40 करोड़ में से, और 21 करोड़ में से 10.5 करोड़ रुपए का वो गबन कर गया। तो आप ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार खूब हुआ? हाँ, और आप देखेंगे आज गांव की हालत यह है कि गलियों में आधी गलियां पक्की हुई है, आधी कच्ची है, सीवर की लाइन नहीं डली है, पीने का पानी नहीं है,
जो गंदा पानी है उसकी निकासी का प्रबंध नहीं है। 4 कम्युनिटी सेंटर इस गांव के लिए बनने थे, इस वार्ड के लिए, लेकिन ये एक कम्युनिटी सेंटर बना है सिर्फ। 3 एक का निर्माण चल रहा है, 2 का अता पता ही नहीं है। क्या हाल है यहाँ कम्युनिटी सेंटर का? कम्युनिटी सेंटर का हाल तो ये देखो जी, ना तो इसमें पंखे लाइट नहीं है, ना जनरेटर की सुविधा। अच्छा, जो बात हो रही थी प्रशासन की, मुकेश भाई को पूछो, इसकी पुरानी हवेली है गांव में अंदर बादशाहपुर में, इनको पूछो सीवर डले हुए हैं, ये खुद कच्चे में जाते। मुकेश भाई उनकी बात खुल के क्यों नहीं कहते? कारण क्या है, इनको पूछो मुकेश भाई। क्यों नहीं खुल के कहते हैं? वक्त का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, वक्त का इंतजार नहीं। बादशाहपुर में 70% के करीब जो रोड का सीवर का काम हुआ है, विकास हुआ है। मेरे यहाँ भी रोड बना हुआ है। कम्युनिटी सेंटर 2 बने हुए हैं, एक ये पहले बन गया था, एक बंद काम चल रहा है त्यागी मोहल्ले में, एक रामगढ़ के पास भी है। कुछ जमीनें सुनिश्चित नहीं हुई है, कोई रास्ता या कोई प्रॉब्लम है जो उसके लिए कार्रवाई चल रही है। टेक्निकल फॉल्ट है? हाँ, टेक्निकल थोड़ा सा फॉल्ट है, उस पर कार्रवाई चल रही है, वो हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पीछे बहुत सारे युवा खड़े हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि युवाओं की भागीदारी इस वक्त सियासत में सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्त, नाम क्या आपका? मुकुल। मुकुल, एक बात बताओ, आपके वार्ड में काम हुआ है 5 साल में? हुआ भी या नहीं भी हुआ? तरुण, काम हुआ है? आधा हुआ है। आधा हुआ। तो पार्षद के काम से खुश हैं कि नहीं खुश हैं? नहीं खुश हैं। नहीं, बिल्कुल। आप खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं हो जी। क्यों? पार्षद ने पूरी तरह अच्छी तरह काम नहीं किया है। गांव में बहुत सी जगह अभी भी पानी भरा हुआ मिलेगा, आप जाके देखिए। मतलब थोड़ी सी बारिश हुई पानी जम जाता बिल्कुल है? जम जाता है, अभी भी जाम है। तो आप पार्षद के पास जाते नहीं? हमने आपको वोट दिया था, काम क्यों नहीं करा? कई महीने हो गए, पार्षद घोटे हुए, अब किसी के हाथ में ही नहीं चार्ज, कौन काम करे, किसके पास? 5 साल तो थे, 5 साल में तो हो सकता 5 था। साल में आधे और पार्षद बाहर ही रहते थे। बाहर रहते थे? बाहर रहते थे पार्षद? पार्षद कहीं भी हो, कुछ ना कुछ तो काम करा ही है। कुछ ना कुछ किया है। हाँ, ये है, मतलब कई गलियां पक्की भी हुई है, जितना उससे काम हो सकता था जितने समय में उतना कर दिया उसने। अब जो बाकी है, अब जो भी 6-7 महीने हो गए हैं उसे हटे हुए, उसके बीच कुछ काम नहीं हो रहा है। नहीं, अभी ठीक है, अभी किसी के पास चार्ज नहीं तो काम नहीं हो रहा है, लेकिन जब चार्ज था तब काम हो रहे थे? काम हो भी रहे थे, कब काफी गलियां पक्की भी कराई, सीवर वगैरह दाबे हैं, लेकिन काफी गलियां ऐसी है कच्ची, उनमें से जैसे बारिश हो गई 5 साल निकल भी नहीं कम सकते। नहीं होता है। 5 साल में अगर एक पार्षद चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, आप भी जानते देखो जी, ऐसा 5 साल पहले तो काम शुरू किया नहीं उन्होंने। अब ये 2 साल में उन्होंने काम शुरू किया है, 2 साल में जो होना था वो हो गया, और उसके बाद जैसे अब जो भी है जो हट गया, जब पता है कि 2 साल बाद चुनाव आने हैं तो थोड़ा काम करके दिखा दें। चलो जो भी करा वो काम तो कराइए, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत करा है, चलो थोड़ा बहुत करा। राजेश जी, एक बात बताइए, ये थोड़ा बहुत काम क्यों हुआ? मतलब ये कह रहे हैं कि शुरुआती 3 साल तो काम हुआ नहीं, 2 साल में काम हुआ। नहीं, देखिए, इस हमारे गांव का दुर्भाग्य रहा है कि हम लोगों ने हमेशा वोट दिया है, और आमतौर पर वोट हमने उनको दिया है जिनकी सत्ता बन जाती है, लेकिन हमारे साथ प्रशासनिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे भेदभाव किया जाता है, हमारी उपेक्षा की जाती है। उसका कुछ भी कारण लगा लीजिए आप, हमें तो आज तक समझ नहीं आया। 40 करोड़ रुपए 350 एकड़ के रकबे के विकास के लिए, गांव के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, ये नहीं है कि छोटी रकम है। अगर ठेकेदार का बिल पास हुआ है 22 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ रुपए का, अगर जो उसको एक गलत कर रहा था, अगर जो जनप्रतिनिधि है वो एक बिल पिछला काम पूरा करे, उसके बाद उस बिल पे साइन करे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ठेकेदार बीच में छोड़ के भाग जाए। कहीं ना कहीं आप लापरवाही कह लीजिए, मिलीभगत कह लीजिए, और घोटाला कह लीजिए, भ्रष्टाचार कह लीजिए, जिससे हमारे गांव की ये हालत हो रही है। एक छोटा सा उदाहरण देंगे, 2011 में ही यहाँ पे उप तहसील मंजूर कर दी गई थी, उप तहसील के लिए जगह भी अलॉट कर दी गई। पहले हमारे यहाँ पार्षद से लेके और प्रधानमंत्री तक कांग्रेस के हुआ करते थे, अब हमारे यहाँ पार्षद से लेके वो जो बाद में जब सत्ता बदली तो पार्षद से लेकर और प्रधानमंत्री तक भाजपा के हो गए। वो तहसील के लिए 175 एकड़ जमीन में से हरियाणा सरकार को आधा एकड़ जमीन नहीं मिलती है, तो ये हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। और बादशाहपुर के नाम की जो तहसील है वो गुड़गांव में खोल दी जाती है। ठीक है, ये भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं सच है? बिल्कुल सच है। मैं तो एक बात कहता हूँ, जैसे हमारे साथी कह रहे थे 40 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था, हमें भी पता है 40 करोड़ हुआ है। जो हमारे कई साथी कह रहे भाई गाड़ियाँ भी बनी है, ईंट भी बनी है, सीवर लाइन भी डाली है, वो सारा ड्रामा था। 40 करोड़ को लोगों को कैसे गुमराह किया जाए, थोड़ा बहुत उनको दिखाने के लिए काम किए हैं। बाकी मेन बात थी 40 करोड़ को कैसे डकारा जाए। वो 40 करोड़ मतलब 40 करोड़ हजम कैसे हो उसके लिए ऊपर कुछ दिखा दिया, ऊपर दिखाया था। लेकिन गांव में धरातल पे कोई भी काम नहीं है। ना आज कोई यहाँ पे मेडिकल सुविधा है, ना यहाँ पे कोई स्टेडियम है, ना कोई कम्युनिटी सेंटर कह रहे जिसको। हमारा इतना बड़ा गांव है, ढेरों शादी होती है, लोग पता नहीं कैसे कैसे इसकी भी दीवार टूटी हुई है, नशा करने वाले लोग दीवार कूद के आते हैं। वो तो आप बाथरूम में जाके देख लो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, बहुत बुरा हाल है। और मैं तो ये कहूँगा निगम
मैं जितना भ्रष्टाचार बादशाहपुर के नाम पे हुआ है इतना पूरे गुड़गांव में कहीं भी नहीं हुआ। ठीक है, आपको भी यही लगता है भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और बड़े सॉफ्ट हैं आप। हाँ, पारदर्शी सरकार है और अच्छा काम हो रहा है। और दूसरी, बादशाहपुर में कई वर्षों से काम नहीं हो रहा था, 20 साल हो गए करीब करीब। हमने रोड नहीं देखे थे और अभी रोड देखे कुछ समय बाद, अगर रोड बादशाहपुर में बने हैं। बचपन से बहुत सरपंच आए हैं, गए हैं, चले हैं समाज के अनुसार, तो अभी काम हो रहा है। लेकिन बहुत सी चीज़ों में थोड़ी बहुत समस्या है, उसके जनता से पूछ लेते हैं, जनता से पूछ ले। एक आदमी कह रहा है कि काम हुआ है, दो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। भाई साहब, भ्रष्टाचार या काम? भ्रष्टाचार तो है ही। सबसे पहले तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे तो सरकार आई, और आज बेटियां सरकार को छोड़ दीजिए, इस वक्त पार्षद की बात करिए। पार्षद की बात मैं आपको, आप टीकली रोड पे चल के देख लीजिए, 10 गांव लगते हैं वहां से टीकली रोड से। 2008 से उसके लिए पब्लिक, बादशाहपुर की पब्लिक सड़कों पे बैठी है। आज भी आपको गोडे तक पानी भरा हुआ मिलेगा, आप चल के देख लो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितना भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार या काम? भ्रष्टाचार हुआ है और बड़े लेवल पे हुआ है। अच्छा, गुड़गांवा जो शहर है ये पूरे विश्व में माना जाता है, और गुड़गांवा के हरियाणा में बादशाहपुर भी एक अपनी बहुत बड़ी अहमियत रखता है। पिछली बार जो हुआ था वो महाजाम लगा था गुड़गांव में, वो पूरे विश्व में उसकी त्राही त्राही हुई थी। सेम वो जो ड्रेनेज बननी थी वो काम अभी तक पेंडिंग है। सड़कों का आगे का जो हाल है वो खस्ता हाल है। इन नौजवानों से पूछा जाए इनके लिए खेल की सुविधाएं यहाँ पर मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए इनको। जैसे इन्होंने बताया कि 4 कम्युनिटी सेंटर बनने चाहिए, वो किस स्पीड में बनने चाहिए और कब तक बनने चाहिए, मतलब कितनी लंबी योजना होनी चाहिए ये। तो इनको भी कॉलेज चाहिए यहाँ पे, इनको भी स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, इनको भी स्टेडियम चाहिए यहाँ पे। वो सुविधाएं कहाँ हैं? वो जीरो है बिल्कुल। सुविधाएं कहाँ हैं? युवाओं के पास चलते हैं। भाई, खेल का स्टेडियम मिलना चाहिए आपको। आपके इलाके में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या होने की उम्मीद कर रहे थे जब पिछली बार वोट पड़ा था उन लोगों को? खेल स्टेडियम की भी बात हुई थी उस टाइम, और सरकारी अस्पताल की भी बात हुई थी, जो कि अभी कुछ टाइम पहले अखबार में आया भी था कि 300 बेड का सरकारी अस्पताल पास हो गया है। और खेल स्टेडियम अपना दरबारीपुर रोड पे कुछ काम हुआ है, विमल मेयर ने जी भी करवाया है और आगे भी जारी रहेंगे। तो कुल पार्षद ने काम किया? पार्षद ने काम किया लेट। 100 में से कितना अंक देंगे? 5 साल में 2-3 साल निकलने के बाद पार्षद ने 100 में से कितने अंक? 7 अंक दे देंगे। 100 में 60% काम हुआ है। 60% काम हुआ है। आप क्या उम्मीद थी, पार्षद क्या कर देगा, क्या नहीं हुआ? पार्षद के काम तो ये होता है कि अपने गांव की तरक्की कराना, अपने गांव के काम कराना, बट जितना हो सका उनके बस में था, उन्होंने अपना काम। खुश हैं आप? सेटिस्फाइड तो नहीं है, पूरी सेटिस्फाइड तो हर कोई नहीं हो सकता, बट फिर भी जितना कि उन्होंने अपने बन से जितना हो सका। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, सच है? भ्रष्टाचार के आरोप कुछ सही भी है कुछ गलत भी है। पानी लगता है अभी भी सड़कों पर? हाँ, पानी लगता है। हाँ जी, पानी लग जाता है। थोड़ी सी बारिश हुई, पानी लग जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो कुछ और लोगों से जानेंगे वार्ड नंबर 25 का सच में हाल क्या है। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मेरा वोट मेरा पार्षद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 25 में है। वार्ड नंबर 25 का हाल क्या है, यही यहाँ की जनता से हम पूछ रहे हैं, टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, बेपर्दा करने की कोशिश कर रहे हैं उस सच को जो पिछले 5 साल में इस वार्ड ने देखा है। 5 साल कितना काम हुआ? काम जो मेन काम है कुछ नहीं हुआ। इसका कारण है बस स्टैंड की सुविधा नहीं, पूरी मार्केट में टॉयलेट नहीं, कोई ये सब्जी मंडी के लिए कोई जगह चिन्हित नहीं करी, क्योंकि पार्षद यहाँ बड़े बड़े आकाओं के सारे बनते आए हैं, इसलिए पार्षद को काम करने की जरूरत ही नहीं। वो आकाओं के चक्कर काटता रहता है, अपना टाइम पर हो जाता है, बात खत्म, चल देता है। तो अगली बार वोट मांगने कैसे आएंगे, किस मुंह से आएंगे? उन्हें बड़े बड़े आकाओं के सारे वोट मिलती है, वो वाली बात है, उससे वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप वोट कैसे देते हैं, आकाओं को देख के? नहीं, कुछ आदमी आकाओं को देख के नहीं चलते, लेकिन ज्यादातर वाली बात है, बात सबका दुर्भाग्य है कि आकाओं के इशारे वोट चली जाती है। आकाओं के इशारों पर वोट चला जाता है। भाई साहब पीछे खड़े, आगे आइए जरा। क्या 5 साल कितना काम? 5 साल के अंदर देखो जो भी हुआ वो उन्होंने 2 साल से पहले तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी उन्होंने करवट लिया, वो भी जब इलेक्शन आने लगे तब लिए। 5 साल में जो सड़कें बनी, क्या वादा किया था उन्होंने जब बन रहे थे तब, या जब चुनाव में पिछली बार आए थे तब, और उनमें से क्या क्या वादा पूरा हुआ? वहाँ पे तो मैं था ही नहीं उस टाइम पे। बाकी अभी जब 2 साल में देख रहे हैं, 2 साल के अंदर ही सब कुछ है। सड़क बनी है 2 साल के अंदर, जो सड़कें बनी है उनके अंदर जाके देखिए पानी भरता है। वो ईंटें तक धसी हुई है, ईंटें तक धसी हुई है उन सड़कों में। ईंट तक धस गई सड़कों पे जो सड़कें बनी थी? हाँ जी। तो वहाँ भी घोटाला? वहाँ भी घोटाले, वहाँ भी गड़बड़।
पीछे कुछ युवा हैं, आप लोग आगे आएंगे, आ जाओ। नाम क्या है? अक्षित तंवर। अक्षित, एक बात बताओ, काम कितना हुआ? अब जब अपने वार्ड में निकलते हो देख के लगता है कि हाँ साफ सुथरा है, सब कुछ बढ़िया है? नहीं जी, साफ सुथरा नहीं लगता है। काम में हमारे वार्ड में बहुत ही कम काम हुए, ना के बराबर काम हुआ ही नहीं है कोई। मैं हायर स्टडीज़ के लिए मेरे पिताजी ने मेरे को बाहर भेज रखा है। मैं आता हूँ तब, अगली बार आता हूँ तब उससे भी ख़राब मिलता है, और आता हूँ तब उससे भी ख़राब मिलता है। बदतर पे बदतर, भ्रष्टाचार इतना है, पैसे खाए जा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है। चलिए, सब लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, आप कह रहे हैं नहीं हो रहा है। चलिए, हम आपसे बहस नहीं करते। मुझे एक बात बताइए, आप आएंगे तो पिछले पार्षद से अलग क्या कर देंगे? क्या प्लान है आपके पास? एक तो जो काम अधूरा पड़ा है, जो रोड का, सीवर का काम अधूरा है, कुछ चल रहा है, प्रोसीजर में चल रहा है। अधूरा का मतलब ये नहीं है चल नहीं रहा है, वो चल रहा है, प्रोसीजर में चल रहा है। उसको अगर वो कंप्लीट हो जाए ना, तो उसको देखा जाएगा, उसको कंप्लीट कराया जाए। और ये रोड बनने के बाद जितने रोड बने ना, ये पहली ही बरसात होगी इसके सामने जो आने वाली है। इससे पहले बरसात नहीं आई है जब से ये कंप्लीट हुआ है। और दूसरी बात है, ये कंप्लीट हो ही जाए, क्या पता जब तक इलेक्शन आए। दूसरा बात है, कम्युनिटी सेंटर यहाँ है, स्टेडियम है, स्टेडियम की डिमांड है। एक हमारे दरबारपुर रोड पे बच्चों का स्टेडियम बनवाएंगे, बच्चों का एक स्टेडियम बन चुका है, उसमें कुछ सुविधा नहीं है, वो सुविधा के लिए प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए रोड की प्रक्रिया चल रही है। आप तो एकदम खुश हैं पार्षद के काम से? जो चल रहा है वो बता रहा हूँ सर। चलिए, आप बताइए, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी लेकर आएंगे आप? अगर आए देखिए, मैं इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता हूं, और मैं पहले तो अपनी तो छड़ी बाद में बताऊंगा, पहले मुकेश भाई की बात कर रहा हूं। बीजेपी सरकार को 2 साल हो गया आए हुए, ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और ये पिछले 1 साल से यहाँ पे पार्षदी भी भंग है, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया। चुनाव भी ड्यू है, चुनाव कराने का इनका मन नहीं है, क्योंकि ये दोनों हाथों से इस सरकार के नुमाइंदे हमारे नगर निगम का पैसा खाने में, लूटने में लगे हुए हैं। ये साथी क्यों नहीं अड़ते? ये साथी क्यों नहीं संघर्ष करते? क्या ये सरकार में नहीं है? इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार थी तो बादशाहपुर में जो स्कूल है उसको अपग्रेड कराने का अगर काम आप क्या करेंगे? अगर आपको मौका दिया जनता ने तो आप क्या करेंगे? मैं 2005 में पार्षद का चुनाव हारा था, और तब से लेके आज तक लोगों के संघर्ष के लिए दिन रात सड़कों पे रहता हूं। प्लानिंग बताइए, क्या करेंगे? क्या प्लानिंग? हम युवाओं के लिए जो स्टेडियम अधर में है, सबसे पहला हमारा काम होगा युवाओं के लिए स्टेडियम बनवाएंगे। आपकी प्रायोरिटी स्टेडियम? और दूसरा, हमारा जो बच्चों के लिए स्कूल है, कॉलेज खुलवाने के लिए हम बेशक हमें अनशन पे बैठना पड़े, हम इस अपने कस्बे में एक कॉलेज भी बनाएंगे, क्योंकि आसपास में 35 गांव लगते हैं। हमारी बहनें गुड़गांव जाती है, दूर दूर जाती है, उनको कई बच्चियां तो 12वीं के बाद शिक्षा से वंचित रह जाती है। ठीक है, आप क्या करेंगे? कौन सी जादू की छड़ी? देखिए, जादू की छड़ी नहीं है। एक वार्ड पार्षद का काम एक वार्ड का विकास कराना होता है, उसमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। आप क्या करेंगे? मैं जो करूंगा, जो 40 करोड़ रुपए का जो बजट मंजूर हुआ है, जिसमें से 20 करोड़ जो बचे हुए हैं, जो अधूरा काम है, उसको तुरंत प्रभाव से पूरा करवाया जाएगा। वार्ड में एक नागरिक सुविधा केंद्र खुलवाएंगे, हम ये वादा करते हैं। नागरिक सुविधा केंद्र, आज हमारे वार्ड के लोगों को 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, छोटे मोटे नगर निगम से संबंधित कामों के लिए, अपनी शिकायतों के लिए। इसके बाद जो 4 कम्युनिटी सेंटर है मंजूर हुए हैं, वो हमें पता है, उसकी जगह में कोई दिक्कत नहीं है, उसके प्रॉपर्टी के टाइटल पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। उन चारों का हम काम करवाएंगे, क्योंकि भू माफियाओं को प्रायोरिटी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम? सबसे इंपॉर्टेंट जो हम काम करेंगे, जो वार्ड के लिए 40 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है, उसको टाइम लिमिट के अंदर वार्ड में लगवाना, नागरिक सुविधा केंद्र खुलवाना, सामुदायिक भवन सारे बनवाना, पूरे गांव में पीने का पानी साफ उपलब्ध कराना, ये हमारी प्राथमिकताएं रहेगी। एक आखिरी सवाल सबसे पूछेंगे, पीने के पानी की व्यवस्था है? पीने के पानी की व्यवस्था रविदास मोहल्ले में कम है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। नहीं, आप बताइए। नहीं है पीने के पानी की व्यवस्था? स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ नहीं है आपके हिसाब से? गंदा पानी आता है, ना स्वच्छ है ना रेगुलर है। नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी हैं, बारिश होती है तो पानी घुटनों तक जम जाता है। ऐसे में अब वार्ड 25 की जनता खुद तय करे कि पिछले 5 साल में काम हुआ